हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर में हम समझेंगे लेटर राइटिंग्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर राइटिंग। लेटर इज़ अ रिटन मैसेज कम्युनिकेटेड टू सम अदर पर्सन। ठीक है, लेटर क्या होता है? एक रिटन मैसेज होता है जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लिखते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर्स। फर्स्ट है आपका फॉर्मल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स। सेकंड है आपका इनफॉर्मल लेटर्स, पर्सनल लेटर्स। ठीक है, फॉर्मल लेटर्स। These letters are written to the government officials, businessmen, banks, dealers, shopkeepers, various institutions, firms, etc. Application are also placed in this category. The language used in such letters should be formal, straightforward, and to the point. Such letters follow a particular layout. ठीक है, formal letters वो होते हैं जो हम किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को लिखते हैं, बिजनेसमैन को लिखते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर एडिटर को लिखते हैं। एप्लीकेशन भी इन्हीं का पार्ट होता है। ठीक है, इनकी लैंग्वेज जो होती है वो सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, फॉर्मल होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको लेआउट दिया गया है किसका? फॉर्मल लेटर्स का। फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। सेंडर्स एड्रेस 22 अमृत कॉलोनी जालंधर। डेट 15 September 2000 रिसीवर्स डेजिग्नेशन the editor and the address the Tribune चंडीगढ़। सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, मैडम। कंटेंट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंक्स, सब्सक्रिप्शन, योर्स सिंसियरली, नेम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन। ठीक है, तो बच्चों अब हम आते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की तरफ। ये क्या होते हैं समझ लेते हैं। दीज लेटर्स आर रिटन टू क्लोज फ्रेंड्स, cousins and relatives. These are written in an easy, simple and conversational style. The language and tone is informal. These follow a particular layout. बच्चों, जितने भी informal letters होते हैं ये क्या होते हैं? personal letters कहलाते हैं। ठीक है, जो कि हम किसको लिखते हैं? फैमिली को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, ठीक है, अपने cousins और अपने relatives को लिखते हैं। ठीक है, इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ईजी और सिंपल होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसका लेआउट दिया गया है जिसका हम समझ लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। Sender's address 23 Model Town, Jabalpur. Date 25 April 2000 Salutation, Dear Ravi. Content, complimentary close, closing with lots of love. Subscription, yours friendly, name ABC. ठीक है, अब यहाँ पे सैम्पल 1 दिया गया है। लेटर टू अ फ्रेंड 24 BN रोड, चेन्नई 60017, 5th June 2000 Dear Raman, how are you? I have been trying to phone you all morning, but I keep getting the engaged tone. I think I had better write to you. Would you return me the 2 books I lent you last month? I need them urgently. I hope you will send them by courier. All the best. Yours friendly T. Swaminathan. ठीक है, एक फ्रेंड है वो अपने दूसरे फ्रेंड को लेटर लिख रहा है, उसे बुक्स चाहिए उसकी अपनी, तो वो उसको लेटर लिख के बोल रहा है कि तुम मेरी बुक्स जो है वो मुझे कोरियर के थ्रू सेंड कर दो। सैम्पल 2, लेटर टू ग्रैंडफादर ऑन हिज 70th बर्थडे, 42 खजांची रोड, पटना 800004, 6 January 2000 Dear Grandpa, you will be 70 next Friday, won't you? Many happy return of the day. I was glad to find you hale and hearty when I visited you last. I do hope you continue to be in good health and go for a walk every day. I am sending you a book which I think you will like. I know you enjoy reading books. Yours affectionately राकेश। ठीक है, एक पोता है वो अपने दादा को पहले तो विश करता है, विश करने के लिए लेटर लिखता है कि आपका 70th बर्थडे आने वाला है, तो उसके लिए आपको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर वो बताता है कि मैंने आपके लिए बुक भेजी है, उसे आप पढ़ना। ठीक है, अब आते हैं सैम्पल 3 की तरफ। लेटर ऑफ इंक्वायरी 22 राजीव स्ट्रीट, नेल्लोर 524002, 19 April 2000 द डायरेक्टर ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ इंग्लिश, चेन्नई 600002। सब्जेक्ट, इंक्वायरी about the regulation of admission. Dear sir, would you be kind enough to send me information about the regulation
for admission to your school, and also let me know whether you arrange accommodation for student. I would like to have a course in spoken English. Yours sincerely R. नसीमा राव। ठीक है, यहाँ पे आपको इंक्वायरी करनी है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी करनी है, किसी स्कूल में इंक्वायरी करनी है कि वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग के कौन कौन से कोर्सेज हैं आप जानना चाहते हो। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ आपको कोर्सेज के बारे में बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपके वहाँ अकोमोडेशन मतलब रहने का प्रबंध है क्या। तो वो आप लेटर के थ्रू उनसे जानना चाह रहे हो। ठीक है। सैम्पल 4, कंप्लेंट टू द पोस्टल अथॉरिटीज़। 46 जवाहर स्ट्रीट, लखनऊ 226005, 20 February 2000 The postmaster, head post office, Lucknow 226005. Subject, non-receipt of the parcel. Dear sir, 3 weeks ago I sent a registered parcel to my uncle Mr. Atul Gupta, NA Besant Road, Mumbai 40018. I have just heard from him he has not received the parcel. The number of the receipt is 712. It is dated 30th January 2008. Could you look into the matter and let me know what has become of the parcel? I am looking forward to your reply. Yours sincerely, राज गुप्ता। ठीक है, अब ये राज गुप्ता है, इन्होंने अपने अंकल को कोई पार्सल भेजा था लेकिन उन्हें वो पार्सल मिला नहीं, तो वो अपने पोस्ट ऑफिस के हेडमास्टर को, पोस्ट मास्टर को लेटर लिख के इंक्वायरी कर रहे हैं कि मेरे उस पोस्ट का हुआ क्या, उस पार्सल का क्या हुआ, वो जानना चाहता है। ठीक है। सैम्पल 5, लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर ऑन द न्यूसेंस ऑफ बेगर्स। 6/9 बिरोडिपेट, गुंटूर 520002, 12 April 2000 The editor, The Hindu, Hyderabad 500009. Subject, nuisance of beggars. Dear sir, it is high time drastic measures were taken to put an end to, or at least to regulate begging. These lazy drones have been a public nuisance. Many of the beggars that infest our streets are not really poor and unable to work. They are able-bodied men who could work if they liked, but they find it easier to beg than to work hard. It is these beggars who stand at the door and keep shouting for alms though they are asked to go. They cause a lot of disturbance to us. The government should take steps to check such beggars. Also, the public should refuse to give alms to them and put them down with a strong hand. We should of course help the deserving poor, those who are old and weak, blind or lame and therefore unable to work. Even in such cases, charities rather than pupil would be real help. Yours sincerely एन महेश। ठीक है, अब ये कोई महेश है, ये एडिटर को, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख के ये बता रहा है कि उनके एरिया में बहुत सारे बेगर्स हैं जो कि अननेसेसरी वहाँ पे बेगिंग करते हैं। मतलब वो कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं लेकिन वो काम करना नहीं चाहते, वो बेगिंग करके पैसा भीख मांग कर ही अपना दिन चलाते हैं। ठीक है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि इनके चक्कर में जो एक्चुअल में जो बेगर्स होते हैं, मतलब जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, उनकी भी हेल्प नहीं हो पाती। तो वो चाहते हैं कि आप इस तरफ गौर करो। ठीक है। सैम्पल 6, टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। DT20 कमला नगर, न्यू दिल्ली 11007, 24 May -- Dear Ravi, I was very much delighted to see your name in the list of successful candidates in the website of CBSE. Accept my heartiest congratulations on your success. Believe me, your score is sure to go high. We all are immensely happy while conveying our congratulations to you. Your dreams of becoming a doctor is sure to come true now. It won't be difficult
for you to get admission in medical college. Don't forget to give me a treat. I will be waiting for this. Conveying my earnest congratulations once again. Yours friendly पुनीत। ठीक है, अब एक लड़का है पुनीत, वो अपने दोस्त को CBSE में टॉप करने के लिए उसे क्या करता है, बधाई करता है। ठीक है, बधाई देता है और बधाई देने के लिए वो क्या लिखता है, लेटर लिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं सैम्पल 7 की तरफ। टू अ फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू जयपुर, 15 मॉडल टाउन जयपुर, 27 June 2000 Dear Mohit, it is about 2 years since my father was transferred to Jaipur and we came to live here. This place offers many historical monuments which you will be glad to see. Kindly pay us a visit next Sunday for at least 1 week. I shall take you to the City Palace, the Hawa Mahal, the Jantar Mantar and other places. Please do come. I shall receive you at the railway station. Give my regards to your mother and father and love to younger brother. Yours friendly प्रफुल्ल। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है, वो अपने फ्रेंड को जयपुर इनवाइट कर रहा है कि तुम जयपुर आओ। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स का ये फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।